गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? वेलकम बैक टू दिस चैनल व्हिच इज ऑफिशियली कॉल्ड मीट फॉर सीजीएल। जैसे कि आपको पता है, मैं इस चैनल में सीजीएल क्रैक करने का डिफरेंट हैक्स, डिफरेंट टिप्स, डिफरेंट स्ट्रेटजीज, प्लानिंग सब कुछ यहाँ पे शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग जो सीजीएल एस्पिरेंट्स लाइक यू, आप लोगों को जल्द से जल्द आपकी सपनों की जो जॉब है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जॉब है, वो मिल सके एज सुन एज पॉसिबल। तो आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ क्रैकिंग टायर 1 इन द लीस्ट नंबर ऑफ डेज, क्योंकि ज़्यादा देर है नहीं, अभी 1-2 महीने ही है। तो 2-3 महीने के अंदर कैसे हम पढ़े कि हमको टायर 1 का स्ट्रैटेजी एकदम अंदर से ये पता हो कि हम टायर 1 क्लियर कर जाएंगे। तो आज उस स्ट्रैटेजी को लेके बात करेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं। तो सीजीएल के बारे में टायर 1 का जो स्ट्रैटेजी है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ। मैं कैसे करता था मैं आपको बता रहा हूँ। 4 पार्ट्स में अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपका भी बहुत स्मूथ हो जाएगा प्रोसेस। वो क्या है? नंबर 1, इवैल्यूएशन ऑफ योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आपका कौन सी सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है, कौन सी सब्जेक्ट वीकनेस है, ये आपको पता चलना चाहिए। उसके हिसाब से आपको एक्ट करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 है मॉक टेस्ट्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज कभी किया ही नहीं है, ज्यादातर किया नहीं है। मतलब ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कभी कभी जो मेरा वीक पॉइंट्स था वो मैंने देखता था, रहता था, लेकिन ज्यादातर चैप्टर वाइज किया ही नहीं है। आई हैव ओनली गॉन थ्रू मॉक टेस्ट्स। तो सेकंड पॉइंट आ गया मॉक टेस्ट। थर्ड पॉइंट इज इवैल्यूएशन ऑफ दोज मॉक टेस्ट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट दिए और उसमें ऑब्वियसली आप टाइम लेके देंगे। अगर आप लोग ऑनलाइन दे रहे हो मॉक टेस्ट तो आपको तो मतलब टाइमर चल ही रहा है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो तो आप लोग टाइमर ऑन करके ही देना है। अगर मॉक टेस्ट के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे लिंक में या कमेंट में बता सकते हो। मैं और भी एक डिटेल्ड वीडियो करूंगा रिगार्डिंग मॉक टेस्ट, हाउ टू गिव मॉक टेस्ट, वेयर टू गिव मॉक टेस्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे कैसे दे सकते हैं, वो मैं कर लूंगा। लेकिन टाइमर में आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद में अगर आप इवैल्यूएट ही नहीं किया कि मैंने इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया, ये मैंने गलत किया। सोच लीजिए कि 200 क्वेश्चंस में मैंने 170 अटेम्प्ट किया, 30 क्यों नहीं किया? नंबर 1, 170 किया तो उसमें मेरा 20 गलत हो गया। क्यों हुआ और कौन सी जगह में, कौन सी सेक्शन में मेरा ज्यादा गलत हो रहा है? ये आपको इन अ पैटर्न ऑफ 7 to 8, 10, 12 मॉक टेस्ट अगर रोज आप लोग एक मॉक टेस्ट करके देंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में भी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ पे हम लोग ज्यादातर गलती कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हो कि 20 गलत हो रहा है मेरा मैथ्स में, तो कंसंट्रेट ऑन द मैथ्स, नॉट ऑन द टोटल मैथ्स। अब देखो कि 20 गलत मेरा मैथ्स के कौन सी सेक्शन में हो रहा है। इज इट मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, कौन सी सेक्शन? वो सेक्शन को और भी ज्यादा प्रैक्टिस करो। माइंड यू, मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूँ कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि जीए पढ़ रहा हूँ मैं, बहुत जनरल नॉलेज गैदर कर रहा हूँ, मुझे नॉलेज चाहिए। लूसेंट में पूरा पढ़ लिया। लूसेंट वैसे इज अ वेरी गुड बुक, आई ऑल्सो स्टडीड लूसेंट। वैसे मैं बुक्स के बारे में एक और वीडियो करूंगा इसके बाद में, कौन सी बुक्स मैंने किया था। लेकिन लूसेंट पूरा पढ़ने से आपका टाइम भी मैनेज नहीं होगा, आपको याद भी नहीं रहेगा, और मतलब कैसे हो सकता है, मतलब इतना मतलब फीड अप कैसे कर सकते हो मेमोरी में? देयर इज अ लिमिटेशन, राइट? मतलब ह्यूमंस हैं हम, कंप्यूटर नहीं है कि फीड करता ही जाए। तो लेकिन अगर आप लोग मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जो दिमाग की बात है, जो करना चाहिए, जो आप लोग प्रैक्टिस करके करके बेटर कर सकते हो, इसमें अगर ज्यादा प्रेफरेंस दो, क्योंकि सीजीएल में सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, तो इसमें अगर आप लोग ज्यादा प्रेफरेंस दो तो आप लोगों को मिल सकता है, और भी जल्द से जल्द मिल सकता है, जैसे कि मैंने किया था। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा था कि आप लूसेंट मत पढ़िए, जनरल नॉलेज मत गैदर कीजिए। ऑब्वियसली इफ यू वांट टू स्कोर अराउंड 30 इन 50 यू हैव टू रीड मच जीके, बट दिन में 1-1.5 घंटा रखिए, लिख लिख के पढ़िए, और उसके बाद ज़्यादा सोचिए मत कि ये नहीं पढ़ा हुआ, ये नहीं पढ़ा हुआ, क्योंकि आप लोगों का आफ्टर 50 मार्क्स 150 रिमेन्स इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में।
तो कोशिश कीजिए 150 में एटलीस्ट आपको 145 से ऊपर ही आए। आपको गलत हो ही नहीं सकता है यहाँ पे, अगर आप लोग ठीक से प्रिपेयर करेंगे। तो मेरा 3 पॉइंट हो गया। अब अभी 4th पॉइंट होगा, जो होगा ये जो मॉक टेस्ट आपने देखा, एरर करेक्शन किया, इवैल्यूएशन किया आप लोगों ने, तो अभी आप लोगों को चाहिए क्वेश्चंस विच आर रिपीटेड। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहता है क्या कि ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, ट्रिगोनोमेट्री का कुछ जो हम लोग करते करते हम लोगों को याद रह जाता है कि ये मैथ्स का आंसर शायद 1 ही होगा, ये सर्च का आंसर शायद 2 ही होगा। तो वो इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आप लोगों का अगर एग्जामिनेशन हॉल में वैसा ही कुछ आए, आपको पूरा मैथ्स करने की जरूरत ही ना पड़े, कि आपको याद भी आ जाए कि हाँ ऐसे मैथ्स का मैंने किया था, ऐसे मैथ्स का 2 आया था। हाँ, यहाँ पे एजम्पशन का एक प्रॉब्लम है। आप बोल सकते हो कि मैं अगर नहीं करूँ तो मैं कैसे करूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, डू सो मच प्रैक्टिस in these few days until the exam comes, so that you're confident and sure ऐसे ही आता है, मैंने ये सम बहुत किया है और ऐसे ही आता है, यही आंसर आएगा। तो 4 पॉइंट क्या क्या हुआ? नंबर 1 स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आपको पता चलना होगा। नंबर 2 मॉक टेस्ट देना होगा रेगुलरली, एक करके तो देना ही होगा फुल, और एक के बाद अगर आप लोग सेक्शनल भी देना चाहते हो, वेल एंड वेरी गुड, मैथ्स, इंग्लिश, जीके 2, लेकिन 1 इज मस्ट, 200 मार्क्स 2 आवर्स टाइमर लेके। मॉक टेस्ट 3rd हो गया। मॉक टेस्ट का इवैल्यूएशन, कहाँ पे गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हो रहा है, कौन सी सेक्शन में ज्यादा गलत हो रहा है, किसी लिए गलत हो रहा है, क्या मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ कर रहा हूँ, क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं मतलब पैनिक कर रहा हूँ, नर्वस हो जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये मॉक टेस्ट इवैल्यूएशन हो गया। 4th पॉइंट आया और लास्ट पॉइंट आया क्वेश्चंस दैट आर गेटिंग रिपीटेड। जीए का कुछ है, इसका कुछ है, उसका कुछ है, ये सब क्वेश्चंस मुझे देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चंस है ये रिपीट हो रहा है, तो मेरा अगर आंसर करीबन मुझे याद रह जा रहा है कि ऐसे टाइप का मैथ्स का ऐसा ही आंसर आता है, ऐसे टाइप का मैथ्स का ऐसा ही आंसर होता है। ऐसे बहुत सारी क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसमें एक वीडियो करूँ, आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको वैसा टाइप का क्वेश्चंस करके भी दिखा सकता हूँ, मतलब बता के दिखा सकता हूँ ऑब्वियसली, कि कैसे कैसे ये टाइप का क्वेश्चंस का आंसर ये टाइप ही होता है। जैसे x + 1/x = 2, तो x का वैल्यू कितना है, ये अगर आप बिना करके बता सकते हो कि ±1 है, तो ये टाइप का जो सम्स है ये आपको करना ना पड़े, ये आप बता सकते हो। तो ये 4 स्ट्रैटेजीज है, आप करते रहो। मुझे कमेंट में नीचे जो कमेंट है वहाँ पे लिख के बताओ कि कौन सी स्ट्रैटेजी इसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगा, और ये चारों को छोड़ के आर देयर एनी मोर थिंग्स दैट यू हैव इन्वेंटेड ऑन योर ओन स्ट्रैटेजी, जो 5th हो सकता है, वो भी मुझे बताना नीचे में। और अब अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जैसे आप लोगों को पता ही चल रहा है मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग, बिकॉज थोड़ा सा अटक वटक जा रहा है कि माय मदर टंग इज बंगाली, बट कीप विथ मी। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो नीचे लिंक है यहाँ पे जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आ सके जल्द से जल्द, और कमेंट कीजिए, लिंक कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ मैं बुक्स को लेकर, कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है? चलिए, तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय, शुभ खैर, और ऑल द बेस्ट फॉर सीजीएल। स्टार्ट कर दीजिए मॉक टेस्ट फ्रॉम नाउ।